सहस्रम श्री जिन श्री सर्वज्ञ देवा सर्वोत्तर कर्तारा श्री गणधर देवा गणधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्यो श्रीमत् पारंपरेण आचार्य भगवन्तेन विरचितं वक्तार श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयत शासनम। क्या लेना है? बोलिए। 3 दिन है। महावीर 8 छंदों। कई बार भागचंद को हुए बहुत समय नहीं हुआ। ऐसा अनुमान है कि 150 साल के भीतर भीतर में वो हुए हैं। आगरे के आसपास के रहने वाले थे। संस्कृत का बहुत अच्छा अभ्यास था उनको और बड़े उत्कृष्ट भक्त रहे होंगे, ऐसा उनकी रचना से मालूम पड़ता है। हिंदी में भी उनके कुछ भजन पाए जाते हैं और इसके अलावा उनका कोई ज्यादा लेखन, कोई शास्त्र वगैरह नहीं मिला। 8 छंद हैं महावीराष्टक के और 8 छंद मिलकर एक स्तुति बनती है, लेकिन हर छंद भी अपने आप में परिपूर्ण स्तुति है, कोई अधूरा नहीं है। वो भगवान महावीर की परिपूर्ण स्तुति है और ये बात उस समय याद रखनी चाहिए जब अकस्मात कोई अपन से कह दे कि मंगलाचरण कर दीजिए और अपन सोच नहीं पाएंगे क्या मंगलाचरण करना चाहिए, तो महावीर अष्टक का कोई भी आप छंद पढ़ दीजिए, वो सबसे अच्छा मंगलाचरण हो जाएगा। इसी का अर्थ करेंगे। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावश्चिदचिता समम भांतिर द्रव्यो व्यय जनिल संतोंत रहता जगन साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। यदि ये चैतन्य जिसके ज्ञान में, चैतन्य कहें या ज्ञान कहें की बात है, जिसके ज्ञान मुकुर एव, दर्पण के समान, मुकुर कहते हैं दर्पण को, तो दर्पण के समान जिसके ज्ञान में दर्पण के समान झलकता है मुकुर एव, क्या झलकता है? चिद अचिताहा। ये चित और अचित 3 लोक, क्योंकि 3 लोक की रचना 2 ही पदार्थों से मूलतः हुई है, एक चेतन और एक अचेतन। जीव और अजीव को मिलकर ही ये लोक बना है और जीव और अजीव को मिलकर ही मेरी ये पर्याय बनी है और जीव और अजीव को मिलकर ही मेरी आगामी पर्याय बनेंगी। भूतकाल की मेरी जितनी अनंत पर्याय हैं वो जीव और अजीव को लेकर है। ये जीव का विस्तार थोड़ा बड़ा है। उद्गल का विस्तार भी में कि 6 द्रव्यों के उपकार जब आपने बताए तो ये बता दिया कि चलने और ठहरने में सहायक हो वो धर्म द्रव्य है, सबको अवगाह दे वो आकाश द्रव्य है। अपने नगर के तो बच्चे बच्चियां भी जानते हैं। कल क्विज में जब ये प्रश्न आया तो जिसके पास आया उसने नंबर रोल लिए और अगर 6 में से किसी भी टीम में आता तो इसका उत्तर उनसे बन जाता। सबको अभ्यास है। तो आकाश सबको अवगाह देता है, काल परिवर्तन कराता है। उद्गल द्रव्य क्या कराता है?
तो आपने पुद्गल की बड़ा फेवर किया और 2 सूत्र कहे पुद्गल के लिए कि शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गला नाम सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। तो शरीर बन जाना, वायु बन जाना, ये पुद्गल के कार्य हैं और सुख दुख और जीवन मरण के निमित्त बन जाना ये भी पुद्गल के कार्य हैं। ऐसा सूत्र आया। पुद्गल अकेला द्रव्य है जिसके उपकार 9 शब्दों में गिनाए गए। और उमा स्वामी भगवान को क्या हो गया कि जीव का कोई उपकार ही नहीं गिनवाया। तत्वार सूत्र में छोटा सा सूत्र लिख दिया, परस्पर उपग्रहो जीवन। सब द्रव्यों के अलग अलग उपकार गिनाए हैं। धर्म का क्या है? गति स्थिति। आकाश का क्या है? अवगाहा। काल का क्या है? वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्व कालस्य। पुद्गल के तो 9 गिना दी और जीव का एक भी नहीं। परस्पर उपग्रहो जीवन। और उपग्रह माने निमित्त बनना है, उपग्रह माने उपकार करना नहीं है। किसी जीव ने दूसरे जीव का गला घोंट दिया, उपकार नहीं। ये जो 2500वें निर्माण महोत्सव में इस सूत्र को अर्थ दिया गया, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि जीव को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, ये तो कुछ विशेष कारणों से दिया गया। तो फिर आपने पुद्गल के एक सूत्र में बताया कि वह जीव के शरीर वांग मन प्राणापान बन जाएगा और दूसरे सूत्र में बताया कि सुख दुख जीवन मरण में निमित्त बन जाएगा। बाकी जगत का क्या होगा? पुद्गल से ये 3 लोक बना हुआ है, इस खंभे का क्या होगा, इस माइक का क्या होगा, इस ट्यूब, ये तो आपने बताया नहीं पुद्गल के उपकार। तो इसका उत्तर ये है कि ये जो कुछ हमें दिख रहा है संसार में, जो कुछ भी दिख रहा है, जब पुद्गल के उपकारों में शरीर गिना दिया तो इस 3 लोक में कोई रचना शेष नहीं रही, क्योंकि वही दिखता है जो किसी न किसी जीव का शरीर होता है। अंतर इतना हो सकता है कि या तो वो वर्तमान में किसी जीव का शरीर हो या किसी जीव का छोड़ा हुआ शरीर। अब आप हिसाब लगा लीजिए, जो जो कुछ 3 लोक में दिखाई देता है, तो ये वस्त्र क्या है, ये बिछाई क्या है, ये किसी जीव ने, कपास नाम के पौधे में कोई जीव था उसका छोड़ा हुआ शरीर। ये लोहा क्या है, किसी पृथ्वी का एक जीव का छोड़ा हुआ शरीर। ये कांच क्या है, किसी पृथ्वी का एक जीव के छोड़े हुए शरीर को ढाल के कांच बनता है। शरीर में सवाल। तो जब यहाँ पंडित जी कहते हैं भागचंद जी के चित अचित भाषित होते हैं, आपके ज्ञान त्रैलोक के भाषित होता है और आपके ज्ञान में महावीर भगवान त्रैलोक के ही भाषित होता है, अधिक नहीं भाषित होता। सीमा है। उसका कारण यह है कि आपके ज्ञान की तो सीमा नहीं है, लोक की ही सीमा है। त्रैलोक के से अधिक कुछ है ही नहीं। सृष्टि और इसके आगे पीछे है ही नहीं, इसलिए उतना भाषित होता है। अगर ऐसे ऐसे 2 त्रिलोक होते तो वो भी आपके ज्ञान में झलकते, और ऐसे ऐसे 200 त्रिलोक होते तो वो भी आपके ज्ञान में झलक जाते, और ऐसे ऐसे असंख्यात और अनंत त्रैलोक होते। तो केवल ज्ञान की ये महिमा है कि वे उसमें झलकते। लेकिन वे झलकते कैसे हैं? जैसे हमारे भीतर झलकते हैं वैसे नहीं, वैसे नहीं। जैसे पदार्थ झल के कोई आदमी हमारी स्तुति कर रहा है, तारीफ कर रहा है, ऐसा हमारे ज्ञान में झल के वो आदमी प्रिय होता है। हमारे ज्ञान में झल के कोई आदमी मेरी आलोचना कर रहा है तो प्रिय लगने लगता है। कोई पदार्थ झलके के अच्छा है तो उसे पाने की इच्छा झलकने लगती है।
ऐसा भगवान के ज्ञान में नहीं झलकता तीन लोग। भगवान के ज्ञान में ऐसा झलकता है जैसा दर्पण में झलकता है, मुकुर एव। और दर्पण में कैसा झलकता है? तो आप बर्फ का टुकड़ा दर्पण में झलका लीजिए, अंगीठी झलकेगी मगर दर्पण कभी गर्म नहीं। हे भगवान महावीर हुए भी उस ज्ञान में राग द्वेष, हित अहित, वांछित अवांछित, चाहिए नहीं चाहिए, इष्ट अनिष्ट, ऐसे कोई द्वंद्व नहीं। आपका ज्ञान तो मुकुर इव झलकाता है, समस्त चित अजित जगत। और एक बात आपको बताऊं कि जितने भी द्वंद्व हैं ये ज्ञान के हैं ही नहीं। वो रेशम का कीड़ा जब परिपक्व हो जाता है, जवान हो जाता है, तो अपने भीतर से तंतु निकालता है और अपने शरीर पे लपेटता जाता है। और जब मनुष्य देख लेता है कि इसकी लपेटने की क्षमता परिपूर्ण हो गई है, अब और ज्यादा ये नहीं निकाल पाएगा अपने पेट में से, उस कीड़े को तोड़ के गर्म पानी में उबाल लेते हैं। क्योंकि आपकी साड़ी बनाने के लिए 20,000 त्रस्त जीवों की प्रत्यक्ष हिंसा से एक साड़ी 5 मीटर की बनती है। लेकिन आप रेशम की साड़ी पहनना छोड़ दें, इसके लिए मैंने यहाँ ये उदाहरण नहीं दिया, वो तो आपकी मर्जी की बात है। आप सबको मालूम है, कई बार कहा जा चुका है, मुनि महाराजों ने भी कहा है इसी सरस्वती भवन में बैठकर। वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने भीतर से तंतु निकालकर अपनी मौत बुला लेता है। अगर कोई ऐसी प्रजाति पैदा हो जाए रेशम के कीड़े में कि वो अपने भीतर से तंतु निकालना बंद कर दे, तो उसकी हत्या नहीं, फिर वो अपनी मौत मरे। मैंने भी किया भगवान, मैंने अपने भीतर से तंतु निकाले, द्वंद्व के तंतु निकाले। आपके ज्ञान में झलकता है, मेरे ज्ञान में भी झलक रहा है पदार्थ अनादिकाल से, मगर मुकुर इव नहीं झलका। मेरे ज्ञान में जो झलका उसमें मैंने द्वंद्व का सूत लपेट लिया अपने चारों तरफ। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये मुझे प्रिय है, ये अप्रिय है, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। वहां तक भी कोई घाटा नहीं, वहां तक भी कोई घाटा नहीं। लेकिन जैसे बहुत छोटा बच्चा, वो जो भी हाथ में आवे तो मुंह में डालना चाहता है, खाना चाहता है, क्योंकि उसके मसूड़े कुलकुलाने लगे हैं, दांत निकलने ही वाले हैं, तो उसको जो भी हाथ में आएगा मुंह में डालेगा। ऐसे मेरे भीतर जिज्ञासाएं कुलकुलाती रही, तो मैंने अनिष्ट को बार बार इष्ट माना और इष्ट को नजर से ओझल करता रहा, क्योंकि वो कहीं वो आत्मा के इष्ट और अनिष्ट की नहीं थी। मेरे हाथ में मैंने जो कसौटी ले ली वो शरीर और वासनाओं के इष्ट अनिष्ट की थी। तो जो मुझे शरीर के लिए इष्ट लगा उसको मैंने इष्ट मान के संग्रह किया, और जो मुझे आत्मा के लिए इष्ट लगा उस पर मेरी दृष्टि नहीं गई, क्योंकि मैं अपने आत्मा समझूं तो वो दृष्टि, मेरी समझ तो ये बन गई कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नाश मान। मैं तो वहां से अपने जीवन का प्रारंभ मान बैठा। तो कोई भी द्वंद्व ज्ञान में भी, पदार्थ में भी नहीं है। न तो पदार्थ कहता है कि मुझे इष्ट कहो या अनिष्ट कहो, और ज्ञान कहता है कि ये इष्ट या अनिष्ट है। लेकिन उसके ऊपर जो मेरे मोहिनी का जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ भय क्या जुगुप्सा हास्य रति अरति
वेद, ये जो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, ये जब मेरे उस पदार्थ तक मेरे ज्ञान की में जाती हैं और इनके रिफ्लेक्टर से वो परावर्तित होती हैं तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। वो सारे द्वंद्व कल्पना के हैं, पदार्थ के नहीं है। इसीलिए तो बड़ी विसंगति होती। जाड़े में सवेरे 5:30 बजे घूमने निकले तो टोपा और मफलर और ओवरकोट बड़ा अच्छा लगता है, शाल अच्छा लगता है। घूम के घंटे भर में लौटे तो टोपा अच्छा नहीं लगता, सिर से उतर जाता है, शाल हाथ पे टंग जाता है कंधे से आके। और रास्ते में किसी के यहाँ चाय पीने बैठ जाए, धूप निकल आवे तो फिर वो धोया भी नहीं जाता, वहीं छोड़ आते हैं, भैया टांगा जाता पसीना। ये हमारे इष्ट अनिष्ट की मर्यादा है। जैसे दही की मर्यादा, घी की मर्यादा होती 8 पहर की, हमारे इष्ट अनिष्ट की मर्यादा कभी घंटे भर की है, कभी आधा घंटे की है। अभी चीज अच्छी लग रही है, आधे घंटे बाद अच्छी लग रही है। हमारे हित कर अहित कर की मर्यादाएं बड़ी सीमित है। जब तक हमारी वासना का पोषण हुआ तो पदार्थ हितकर है, और जब वासना का पोषण बंद हो गया तो पदार्थ अहितकर है। अब जितने कूलर घरों में लगे थे उनके दुर्दिन शुरू हो गए, सब उठा के कबाड़ खाने में पटक दिए जाएंगे। जो एक दिन निकाल के लाए गए थे, पोंछे गए थे, पोते गए थे, उनका श्रृंगार हुआ था, अब उनके दुर्दिन शुरू हो गए। क्योंकि हमारी लाइकिंग वो वेदर पे निर्भर करती है, पदार्थ पे निर्भर नहीं करती, सुविधा पे निर्भर करती है, वस्तु पे रहित आपका केवल ज्ञान है। इसलिए उसमें सारे जगत के पदार्थ, चित और अचित पदार्थ, ये संपूर्ण लोक दर्पण की तरह प्रतिबिंबित होता है। आप देखते नहीं हैं, प्रतिबिंबित होता। दर्पण भी देखता नहीं, उसमें प्रतिबिंबित होता है। जो उसके सामने से निकलेगा तो प्रतिबिंबित होगा। भगवान के ज्ञान में आगा पीछा आजू बाजू कुछ नहीं है। चतुर्दिक जो कुछ है, 10 दिशाओं में जो कुछ है वो प्रतिबिंबित हो रहा है, क्योंकि ज्ञान निरावरण हो गया है। उसकी कोई ज्ञान की पीठ नहीं है। भगवान के शरीर की तो पीठ है, उस ज्ञान की कोई पीठ नहीं है, वो निरावरण ज्ञान। वो 10 दिशाओं में जो कुछ है उसको झलका रहा है। तो जिसके ज्ञान में ये चित अचित लोग मुकुरेव झलकता है। और समम भांति द्रव्यो व्यय जनिल संतोन्तरहिता, और वे पदार्थ समता के साथ। और वे पदार्थ कैसे हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित। उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित वे झलकते हैं। इसीलिए तो आपका ज्ञान जीवंत ज्ञान है। नहीं तो ज्ञान तो केवल ज्ञान तो एक समय में मर जाएगा, एक समय। दूसरे सेकंड केवल ज्ञान को जीवित रहने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जानत एक काल प्रकट केवली भगवत। तो जब सब कुछ जान लिया, 3 लोक के पदार्थों की 3 काल की पर्यायों को जान लिया, तो अब जानने को शेष क्या रहा? फिर ऐसा कहें कि अब जानने को कुछ नहीं रहा, और जानने को कुछ नहीं रहेगा तो ज्ञान निष्क्रिय हो जाएगा। ज्ञान, हम वहां पहुंच जाएंगे जहां मीमांसकों ने कहा था कि ज्ञान ही उपद्रव की जड़ है, ज्ञान से ही हित अहित होता है, राग द्वेष होते हैं, सुख दुख होते हैं, इसलिए ज्ञान का नाश ही मोक्ष है। हम वहीं पहुंचे। धवलाकार ने इस बात को खोला। कभी आचार्य विद्यासागर जी से आप चर्चा करें तो ये प्रश्न करिएगा। बड़ा चिंतन किया उन्होंने, बड़ा शोध किया। धवलाकार आचार्य वीर सेन स्वामी ने इसको खोला है कि ज्ञान में आने योग्य पर्याय केवल वर्तमान पर्याय होती है। भूत की पर्याय, गत पर्याय रूप से पदार्थ में विद्यमान है। भावी की पर्याय भावी के रूप से पदार्थ में विद्यमान है, और उसकी एक पर्याय व्यक्त है, और वही व्यक्त पर्याय ज्ञान का विषय बनती है।
शेष सब अनुमान का विषय बनते। का जन्म हो गया तो हम अपने बेटे से क्या कहते हैं, भैया आप जरा गर्दन झुका के चलना सीख लो, बेटी के बाप बन गए हो, एक दिन हाथ जोड़ के खड़े होना पड़ेगा किसी के साथ। बहू से क्या कहते हैं, खर्चा थोड़ा कम करो, 4 पैसे जोड़ के रखो, एक दिन इसको विदा करना पड़ेगा। तो उस 2 महीने के शिशु में हमको दुल्हन दिखाई देती। ये ज्ञान नहीं है, अनुमान। ये अनुमान। तो पदार्थ में बहुत सी गत पर्याय हैं, बहुत सी आगत पर्याय हैं। ये अनुमान का विषय तो हो सकता है, ज्ञान का विषय नहीं। ये शुद्ध ज्ञान का विषय होता है, क्योंकि जोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, इकट्ठा करना और फिर उसको देख के व्याख्या करना, ये शुद्ध ज्ञान का काम। तो फिर केवली कैसा जानते हैं? केवली के ज्ञान में समस्त गुण अनंत, पर्याय अनंता, हर पदार्थ के भीतर अनंत गुण हैं और अनंत पर्याय। पदार्थ ही ऐसा है और वो पदार्थ झलकता है। और उन अनंत पर्यायों में अनंत पर्याय तो जा चुकी हैं पदार्थ की, और अनंत पर्याय आगे आने वाली हैं। बीच की एक पर्याय व्यक्त है जो ज्ञान का विषय बनती है। और दूसरे समय क्या घटित होता है कि जो व्यक्त पर्याय ज्ञान में आई थी वो गत पर्याय के खाते में चली जाती है, और अनागत पर्याय में से निकल के एक पर्याय व्यक्त हो जाती है, फिर वो ज्ञान में झलकने लगती है। केवल ज्ञान इसीलिए जीवंत ज्ञान है, प्रति क्षण नया जानता है। केवल ज्ञान के जानने का क्षेत्र समाप्त नहीं हो गया कि अब उसको जानने के लिए कुछ नहीं बचा। अनंत काल तक उसे नवीन नवीन जानने को मिलेगा, क्योंकि हर पदार्थ की पर्याय वर्तमानगत की एक पर्याय व्यक्त हो जाएगी। शिशु है तो किशोर होगा, किशोर है तो युवा होगा, युवा है तो वृद्ध होगा, और वृद्ध होगा तो परिग्रह जोड़ता रहेगा और अनंत काल तक जीता रहेगा, अपनी गद्दी पे बैठा रहेगा, जैसा हम समझते हैं। लेकिन हमारा ज्ञान नहीं पकड़ पाता, उनका ज्ञान पकड़ता है। हम किसी मित्र के यहाँ गए, चाय आई, पानी आया, चाय लेके कोई लड़की आई, और जब वो चाय रख के चली गई तो हम मित्र की पत्नी से पूछते हैं, लड़की कौन है? पड़ोसी की क्या? नहीं, ये तो अपनी पिंकी है, ये तो अपनी बेबी है। अरे बेबी इतनी बड़ी हो? अभी तो आए थे हम पिछले बार, तो फ्रॉक पहन के घूमती थी। नहीं, आपको आए 5-6 साल हो गए हैं, और वो 5-6 साल में वो बेबी देवी बनी। पता क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रति क्षण बढ़ते हुए देखा। हमने उसकी बढ़त को 5 साल के बाद देखा, इसलिए हमारे लिए आश्चर्य का विषय है, लेकिन माता पिता ने प्रति क्षण बढ़ते हुए देखा है, तो कभी आश्चर्य नहीं। इसी तरह पदार्थ प्रति क्षण बदल रहे हैं, प्रति क्षण उनका पर्याय परिवर्तन हो रहा है। इसलिए केवल ज्ञान कभी पुरातन नहीं पड़ता, केवल ज्ञान कभी मृत नहीं होता। उसको जानने के लिए अनंत काल तक है, क्योंकि लोक अनंत है, और लोक के हर पदार्थ की पर्याय प्रतिक्षण नवीन बनती रहेंगी, वही केवल ज्ञान में झलकती रहेगी। तो आपका ज्ञान ये झलकाता है कि वह उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों के साथ जानी लसत लसंत अंत रहता, और वे अनंत चक्र है। उत्पाद व्यय द्रव्य होगा, उत्पाद ही उत्पाद होगा। अब उत्पाद होना बंद हो जाएगा, व्यय ऐसा नहीं होता। अंत रहित है, अनंत पदार्थ है और अनंत पर्याय है। जगत जगन साक्षी मार्ग प्रकटन करो भानुरे। और हे भगवान, आपका ज्ञान कैसा है? ये अंधेरे में भटके हुए इस जगत के जीवों को साक्षी रूप है, सब कुछ स्पष्ट दिखाने की शक्ति रखता है आपका ज्ञान, और इस मिथ्यात्व के अहंकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। भानुरिवय,
भानु ही है, सूर्य ही है, जगन साक्षी मार्ग प्रकटन करो भानु। जैसे सूर्य मार्ग दिखा देता है, ऐसे आपका ज्ञान संसार के जीवों को कल्याण का मार्ग दिखा देता है। सूर्य मिट्टी पत्थर सीमेंट का मार्ग दिखाता है, आपका ज्ञान कल्याण का मार्ग दिखाता है। नयन पथगामी भवत, ये कवि का वही चित्र है। मेरे पास आइए मत, कहाँ फुर्सत है आपको, और मैं तो आपके पास पहुंच ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे दृष्टि में से आप निकल जाइए, मेरे नयन पथ में आप आ जाइए, मैं इतने से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। एक बार दूर से भी आपका दर्शन मिलता रहे भगवान, यही चाहिए। नयन पथगामी, मेरे नयन पथ में आप आ जाएं, मैं कृतकृत्य हो जाऊं। मैं नहीं कहता कि मुझे आप भगवान बनाए, मैं नहीं कहता कि आप मेरे हृदय में बंद ही होके बैठे, दूसरा न देख पाए। केवल इतना चाहता हूं कि मेरे दृष्टि पथ में आप बने रहें। जब जब मैं आंखें खोलूं, बाहर की और भीतर, जब ये बाहर की आंखें मुदने लगे तो भीतर की आंख से आपको देख सकूं, मैं इतना चाहता। अंते तव चरण साधनायासेन मरणम बिना दैनेन जीवनम, अंते तव चरण सानिध्यम देहि त्रसलानंदनम। हे महावीर स्वामी, इतना ही देना कि अंत में केवल आप दिखाई दे, दूसरा कुछ भी दिखाई देना बस। वही बात यहाँ कहना चाहते हैं। महावीर स्वामी नयन पथगामी भव।